नमस्कार। ऑटोमोबाइल की दुनिया में ना ऐसी कई कहानियां हैं जो कहीं खोसी गई हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी से पर्दा उठाते हैं। कार के सबसे पहले सबसे लंबे सफर की वो अनसुनी दास्तां। आप देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। क्योंकि दुनिया की पहली कार बनाने वाले का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन उसे कामयाबी की सड़क पर दौड़ाने वाला कोई और ही था। तो ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के उस एक आविष्कार से, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1886। एक जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने एक 3 पहियों वाली गाड़ी बनाई जो पेट्रोल से चलती थी। इसका नाम रखा गया बेंज पेटेंट मोटोवैगन। और हाँ, यही थी दुनिया की सबसे पहली कार। अच्छा, ये गाड़ी आज की कारों जैसी बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, इसमें सिर्फ एक सिलेंडर का इंजन था, 3 पहिए थे और पावर सिर्फ 0.75 हॉर्स पावर। आज की कारों के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। और इसकी टॉप स्पीड महज 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे आज तो साइकिल भी इससे तेज चल जाती है। तो भला उस जमाने में कौन यकीन करता कि ये मशीन भविष्य की सवारी बनेगी। कार तो बन गई थी, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर उतरी, उसके सामने मुश्किलों का एक पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। जरा सोच कर देखिए, घोड़ा गाड़ियों का जमाना था और सड़क पर एक मशीन भयानक शोर मचाती हुई, धुआं छोड़ती हुई निकल रही है। पेट्रोल पंप तो भूल ही जाइए, ईंधन के लिए दवा की दुकान पर जाना पड़ता था। ऊपर से ये गाड़ी बार बार खराब हो जाती थी और लोग इससे देखकर डर जाते थे। लोगों में इसका खौफ इतना बढ़ गया था कि उन्होंने इसे नाम दे दिया शैतानी चरखा, यानी कि डेविल्स चैरियट। उन्हें लगता था कि ये बिना घोड़े के चलने वाली कोई शैतानी मशीन है। मतलब कार्ल बेंज का ये महान आविष्कार एक बड़ी नाकामी की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास की किताबों में अक्सर एक ऐसा हीरो छिपा होता है जो सही वक्त पर आकर कहानी का रुख ही मोड़ देता है। तो सवाल यही था कि जब सब कुछ इस आविष्कार के खिलाफ था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शैतानी चरखा दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य बन गया। इस सवाल का जवाब कार्ल बेंज के पास नहीं था। जी नहीं, ये जवाब था उनकी पत्नी के पास, बर्था बेंज। जी हाँ, इस कहानी की असली हीरो वही हैं। और यहीं से ऑटोमोबाइल इतिहास का वो चैप्टर शुरू होता है जिसने सब कुछ बदल डाला। अगस्त 1888 की एक सुबह, जब कार्ल बेंज सो रहे थे, बर्था ने चुपके से वो मोटर वैगन उठाई, अपने 2 बेटों को साथ बिठाया और निकल पड़ी एक 106 किलोमीटर लंबे सफर पर। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं थी, ये एक ऐलान था। लेकिन ये सफर फूलों की सेज नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें चुपके से निकलना पड़ा। रास्ते में ईंधन भी ढूंढना था, खराब हुए ब्रेक ठीक करने थे और अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंचना था। तो सफर में पहली बड़ी मुश्किल आई जब ईंधन ही खत्म हो गया। पर बर्था ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पास के एक शहर में एक केमिस्ट की दुकान से लिग्रोइन नाम का एक केमिकल खरीदा। यही उस जमाने का पेट्रोल हुआ करता था। और वो दुकान, वो बन गई दुनिया की पहली फ्यूल स्टेशन। और फिर उनकी सूझबूझ का एक और कमाल देखने को मिला। जब लकड़ी के बने ब्रेक घिसकर काम करना बंद करने लगे, तो वो घबराई नहीं। वो सीधे एक मोची के पास गईं और ब्रेक पर चमड़े की पट्टियां लगवा दी ताकि पकड़ मजबूत हो सके। और कमाल की बात यह है कि उस दिन बर्था ने अनजाने में ही एक नई चीज का आविष्कार कर दिया था, ब्रेक पैड्स। जी हाँ, आज दुनिया की हर गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले ब्रेक पैड्स का आइडिया उसी एक अकेले सफर से आया था। बर्था का वो एक सफर सिर्फ 106 किलोमीटर का नहीं था। उसने ऑटोमोबाइल की तकदीर को मीलों बहुत आगे बढ़ा दिया था। जरा यहाँ देखिए, बर्थ के सफर से पहले कार एक बेकार, डरावनी मशीन समझी जाती थी। लेकिन उनके उस एक कामयाब सफर के बाद दुनिया की सोच ही बदल गई। लोगों ने माना कि ये सिर्फ खिलौना नहीं, बल्कि लंबी दूरी तय करने वाली एक भरोसेमंद मशीन है। शैतानी चरखा अब यात्रा का भविष्य बन चुका था। असल में देखा जाए तो बर्था का वो सफर दुनिया का सबसे पहला और शायद सबसे कामयाब मार्केटिंग कैंपेन था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी हिम्मत और अपने एक्शन से दुनिया को दिखा दिया कि कार्ल बेंज का आविष्कार वाकई में काम का है।
तो अगली बार जब कोई कार सड़क से गुजरे तो कार्ल बेंज के साथ साथ बर्था बेंज को भी जरूर याद कीजिएगा। और ये भी सोचिएगा कि इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी गुमनाम हीरोइन होंगी जिनकी हिम्मत और सूझबूझ ने हमारी दुनिया को ये आकार दिया है, पर उनकी कहानी हम तक कभी पहुंची ही नहीं।